मिटहि कुसंकट, सारे कुसंकट मिट जाएंगे, सुखी हो जाओगे। जैसे गीता में भगवान ने कहा, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते, राम भगत जग चारिक प्रकारा, सुकृति चारों, चारों पुण्यात्मा हैं और चारों उदार हैं। और चाहे ज्ञानी हो या जिज्ञासु हो या अर्थार्थी हो या आर्त हो, चारों प्रकार के भक्तों का आश्रय केवल और केवल राम नाम, हरि नाम, भगवान नाम ही है और दूसरा आश्रय नहीं। ज्ञानी के लिए भी राम नाम का आश्रय, जिज्ञासु के लिए भी राम नाम का आश्रय, आर्त के लिए भी राम नाम का आश्रय और अर्थार्थी के लिए भी राम नाम का आश्रय। आगे इसको सिद्ध करेंगे। चहु चतुर कहूं नाम आधारा, चारों को नाम का आधार है, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी प्रिय क्यों है? क्योंकि ज्ञानी को भोग नहीं चाहिए, वो भोगों का त्याग रोग के समान कर देता है। लौकिक पारलौकिक भोग नहीं चाहिए, केवल भगवत पादार विंद की व्याकुलता जिसके चित्त में है, शरीर संसार के तत्व का यथार्थ बोध जिसको हो चुका है, वही ज्ञानी है। और ज्ञानी पुरुष कामना शून्य होकर नाम जप करते हैं, इसलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा है। अब हनुमान जी नाम जप करते हैं, हनुमान जी की कौन सी कामना है? क्या चाहिए हनुमान जी को? स्थान में किसी को पुजारी बनाओ, किसी को कुठारी बनाओ, किसी को भंडारी बनाओ, स्थान में, आश्रम में, तो उसकी पहली अपेक्षा होती कि भैया हमको कमरा तो कम से कम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना भी चाहिए भाई। स्थायी सेवा करने वाले को ठीक ठाक आसन रखने की जगह होना चाहिए। पुराने समय में तो कमरे में रहने की परंपरा ही नहीं थी, संत निवास में ही साधु आसन रखते थे। अब समय बदल गया, लेकिन हम लोग विचार करें कि श्री हनुमान जी ने कमरा और कुटिया की बात तो जाने दो, 4 हाथ आसन रखने की जगह राम जी से कभी मांगी? भाई हम आपके बहुत बड़े सेवक हैं, कितने बड़े बड़े काम हमने किए हैं। समुद्र को एक छलांग में लांघ गए, लंका जला आए, यूं किया त्यों किया, हम ना होते तो कुछ नहीं होता। और यहाँ भी आपसे 1 पैसा तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, कपड़ा तक नहीं ले रहे हैं, भोजन भी नहीं मांग रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं। कम से कम एक कमरा तो हमारे नाम कर दो। इतना बड़ा अयोध्या है, महल है, एक कमरा। कभी हनुमान जी ने प्रस्ताव किया? आपने किसी रामायण में पढ़ा कि ये कमरा राम जी ने हनुमान जी के लिए दिया? और भजन कैसे करते हैं हनुमान जी? जब तक सरकार जागृत रहते हैं तब तक तो वे सेवा में बिल्कुल प्रस्तुत हैं, और जब सरकार पौढ़ जाते, मध्याह्न में भी प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम करते हैं और रात्रि में भी, तब हनुमान जी सरयू किनारे चले जाते हैं, सोते नहीं, कीर्तन करते हैं। और इतने प्रेम से हनुमान जी कीर्तन करते हैं, उनके रोम रोम से विजय मंत्र प्रकट होता है। लिखा है, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम श्री राम जय राम जय जय राम।
ओम से श्री राम जय जय राम की गर्जना होने लग जाती है। क्या चाहिए हनुमान जी को? इसलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, क्योंकि ज्ञानी राम राम करता है तो राम राम के बदले कुछ नहीं चाहता। अर्थार्थी चाह लेते हैं, आर्त संकट की निवृत्ति चाहते हैं, जिज्ञासु समाधान चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी क्या चाहता? ज्ञानी कुछ नहीं चाहता। इसीलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। और हनुमान जी ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है श्री हनुमान जी महाराज। अभी परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने एक घटना सुनाई, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, कि एक स्थान, सच्ची घटना, एक स्थान के पुजारी जी थे, विरक्त महात्मा, बहुत अच्छे संत थे। वो बताते थे कि गंगा जी माने रोड आश्रम से मेन रोड इतनी दूर था, जैसे यहां से वो सामने वाली दीवार, ऐसा समझो, इतनी दूर रोड था। माने रोड पर ही आश्रम था, वहां से बिल्कुल सामने मंदिर था, मंदिर में पूजा करते थे। और रोड के उस तरफ गंगा जी थी। तो रात्रि को 3 बजे उनका गंगा जी में गोता लग जाता था। कितने बजे? ठंडी गर्मी बरसात 3 बजे गोता, और फिर आ गए मंदिर में, फिर सेवा में लग गए। और अकेले ही सब ठाकुर जी की सेवा करना, नित्य स्नान, नित्य पोशाक बदलना, भोग लगाना, मंगला से लेके श्रृंगार राजभोग तक करना। अब फिर दोपहर में वहीं मंदिर जैसे अनवसर हुआ तो वहीं अपना एक ईंटा जानते ना, ईंटा पत्थर, ईंटा रखा, उसी पे एक टाट लपेट के रखते थे, एक चटाई, बस वहीं सिर रखा, थोड़ी देर सो गए, फिर नहाए धोए, फिर उत्थापन किया और रात्रि हो गई, फिर सो गए। वही उनका क्रम था। तो लगभग 40-45 वर्ष लगातार एक जगह पूजा करते हो गया। उन्होंने रोड के बाहर क्या है देखे, गंगा जी तो 3 बजे गोता लगाते थे, तो पता ही नहीं, नजर उठाकर कभी देखा नहीं कि उधर क्या है। तो एक बार स्थान में कुछ ना कुछ सामान बटता है, कोई भगत आया तो कुछ सामान लाया, जूता चप्पल भी लाया। तो गुरु जी के मन में आया कि ये तो बेचारा कभी कुछ मांगता नहीं है, ना कपड़ा मांगे। अच्छा, कमरा नहीं था उनका, क्यों, कमरे की जरूरत क्या है, वो वहीं मंदिर के सामने ही सोते थे, सामान भी नहीं रखते थे। वो अपना क्या है, एक अचला और एक लंगोटी, और बस वही तिलक स्वरूप का सामान, माला झोली, तो कितना सामान, इतना सा वही झोली में रहता, और दिन में थोड़ा विश्राम करना, रात को भी वहीं सो जाना, कोई जरूरत नहीं, कमरे की जरूरत नहीं। तो गुरु जी के मन में आया कि कुछ लेता तो है ही नहीं, और कोई दान दक्षिणा का भी फेर में रहता नहीं, कुछ लेता नहीं, जबरदस्ती देना पड़ता है। तो अच्छी चप्पल है, नरम चप्पल है, कम से कम चप्पल दे दो इसको। तो गुरु जी ने बुलाया, बोले ले भाई ये रख लो। बोले हमको तो आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, रख लो, ले लो, मेरी आज्ञा है, ले लो। ले लिया और रख लिया। अब वो मन में सोचा कि चप्पल तो उसको जरूरत होती जो कहीं जाता था, हम जाते तो कहीं है नहीं, सोरे 3 बजे गोता लगाते, वो सामने गंगा जी है, वो गंगा जी चप्पल पहन के जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। अब क्या करें, अब गुरु जी की दी हुई वस्तु व्यवहार तो करना चाहिए, तो वो क्या करें, महात्मा तो महात्मा ही ठहरे, रात को चप्पल पहन के सो जाएं, नई चप्पल अपने थैला में रखें, वो कहीं गई नहीं पहन के, बस जब सोएं तब दोनों पैर में चप्पल पहन के फिर तान दुपट्टा सो जाए। तो लोगों ने शिकायत कर दी कि महाराज कैसा जड़ पुजारी है कि मंदिर के सामने चप्पल पहन के सोता है, ये बहुत अनुचित है। अरे मंदिर के जगमोहन में भी कोई जूता चप्पल पहन के नहीं जाता, तो ये चप्पल पहन के रात को सोने का मतलब क्या है। तो गुरुजी ने पुजारी जी को बुलाया, तो भाई क्या बात है,
चप्पल पहन के सोते हो? बोले गुरु जी के दिए हुए प्रसाद का व्यवहार तो करना चाहिए, मैं बाहर जाता नहीं हूँ, आपने दी है चप्पल तो मैं क्या करूँ? तो आपकी दी हुई चप्पल का थोड़ा तो प्रयोग करना चाहिए। तो रात को पहन के सो जाता हूँ, दिन में तो कुछ पहन के कुछ करना नहीं, चप्पल पहन के भीतर तो कुछ कर नहीं सकते मंदिर में। अब दिन में कोई काम है नहीं, सवेरे 3 बजे आपकी कृपा से गंगा जी में गोता लग जाता है, तो आपकी दी हुई वस्तु का व्यवहार करने के हिसाब से हम चप्पल पहन के सो जाते हैं। गुरु जी ने हृदय से लगा लिया, बोले बस हो गई हमारी आज्ञा पालन, हमारी चप्पल हमें वापस कर दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये निष्काम भक्त, कुछ नहीं चाहिए।